स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं जो अक्सर गायकों के मन में आता है या फिर जो संगीत सुनते हैं उनके भी, कि भाई ऊंचे सुर लगाने से ठीक पहले क्या खाने पीने से बचना चाहिए। हाँ, ये सवाल बहुत कॉमन है। लगता तो सरल है पर इसके पीछे काफी कुछ है जानने लायक, है ना? बिल्कुल। और हमें ये भी पता चला कि सुनने वालों को इसमें काफी इंटरेस्ट है। शायद किसी फेवरेट सिंगर जैसे मान लीजिए श्रेया घोषाल, उनके बारे में सोचते होंगे कि वो क्या करती होंगी। हाँ, ये उत्सुकता तो होती ही है कि जो लोग इतना अच्छा गाते हैं वो अपनी आवाज का ध्यान कैसे रखते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि आवाज, वोकल कॉर्ड्स, ये सब बहुत नाजुक होते हैं। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले वो चीज लेते हैं जिसका जिक्र अक्सर होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स। हाँ, डेयरी, दूध, दही, पनीर, आइसक्रीम, अरे मिल्क चॉकलेट भी। ये तो रोज की चीजें हैं कई लोगों के लिए। फिर गाने से पहले इनसे परहेज क्यों? देखिए, ये बहुत आम सलाह है और इसका जो मेन कारण बताया जाता है वो है म्यूकस, मतलब बलगम। बलगम। हाँ, यहाँ एक बात समझनी होगी कि ये असर सब पर एक जैसा नहीं होता, ये थोड़ा इंडिविजुअल है। लेकिन कुछ लोगों में डेयरी प्रोडक्ट्स गले में म्यूकस को थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं या उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज, ठंडी चीजें। हाँ, बर्फ वाला पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम तो डेयरी भी हो गई। कई बार लगता है ना, गला बैठा हो या थका हो तो ठंडा पीने से आराम सा लगता है। हाँ, वो एहसास थोड़ा धोखे जैसा हो सकता है। मतलब ठंडक से शायद थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस हो, लेकिन वोकल कॉर्ड्स पर उसका जो फिजिकल असर है वो अलग है। अच्छा, ठीक है। अगला, बहुत मसालेदार, तला हुआ या ज्यादा तेल वाला खाना। हाँ जी, स्वाद में तो जबरदस्त होता है पर गाने से पहले इसे भी ना, क्या दिक्कत है इसमें? यहाँ जो मेन चिंता है वो एसिड रिफ्लक्स, या जिसे हम हर्ट बर्न कहते हैं, सीने या गले में जलन, उससे जुड़ी है। एसिड रिफ्लक्स। जी, मसालेदार खाना, तला हुआ या जिसमें फैट बहुत ज्यादा हो, वो कुछ लोगों में पेट में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, या फिर जो पेट और खाने की नली के बीच का वॉल्व होता है ना, उसे थोड़ा रिलैक्स कर सकता है। अच्छा, तो उससे क्या होता है? उससे पेट का एसिड ऊपर की तरफ खाने की नली में और गले तक आ सकता है। और अगर वो एसिड गले तक आ गया तो सोचिए, वो एसिड गले की नाजुक लाइनिंग को इरिटेट करेगा, जलन पैदा करेगा, सूजन भी ला सकता है, वोकल कॉर्ड्स तक भी पहुंच सकता है। बाप रे। अब अगर गले में पहले से ही जलन है तो ऊंचे सुर लगाने की कोशिश करना कितना मुश्किल होगा और शायद नुकसानदायक भी। आवाज की क्वालिटी तो बिगड़ेगी ही, गाने का मजा भी खराब हो जाएगा। और कभी कभी तो रिफ्लक्स इतना हल्का होता है कि पता भी नहीं चलता, जिसे साइलेंट रिफ्लक्स कहते हैं, पर वो भी आवाज को अंदर ही अंदर खराब कर सकता है। दूसरी बात, कुछ लोगों में ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और बहुत ज्यादा चीनी वाली चीजें वो फिर से म्यूकस प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ा सकती हैं। अरे, ये म्यूकस वाला चक्कर यहाँ भी। हाँ, कुछ हद तक। और ज्यादा चीनी का एक और साइड इफेक्ट है वो एनर्जी स्पाइक और फिर क्रैश वाला। मतलब एकदम से एनर्जी लगेगी और फिर धड़ाम से गिरेगी, थकान और सुस्ती आ सकती है, जो परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। ये शुगर रश और क्रैश वाली बात तो है। तो मतलब बैलेंस्ड एनर्जी लेवल चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। अब आखिरी है, बहुत ज्यादा खट्टी चीजें, जैसे नींबू पानी पी लिया या संतरा खा लिया या टमाटर सॉस ही बहुत खा लिया, इनसे भी बचना है। ये वाला थोड़ा पर्सनल सेंसिटिविटी पे ज्यादा डिपेंड करता है। चिंता यहाँ भी वही एसिड रिफ्लेक्स वाली ही है मेनली। अच्छा, फिर से एसिड रिफ्लक्स। हाँ, जिन लोगों को एसिडिटी की टेंडेंसी होती है, मतलब जिनको जल्दी एसिड बनता है या रिफ्लक्स होता है, उनके लिए बहुत ज्यादा एसिडिक यानी खट्टे फूड्स जैसे नींबू, संतरा, ग्रेपफ्रूट, टमाटर, ये सब प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकते हैं। और अगर रिफ्लक्स हुआ तो नतीजा भाई गले में जलन, वोकल कॉर्ड्स में इरिटेशन। तो मतलब जिसको एसिडिटी की दिक्कत नहीं है उससे शायद ज्यादा फर्क ना पड़े। हो सकता है, शायद थोड़ी मात्रा में ठीक हो, लेकिन फिर वही बात, परफॉर्मेंस से ठीक पहले एक्सपेरिमेंट क्यों करना? अगर डाउट है तो बचना ही सेफ है। सही है। और इन सब चीजों को जानने के बाद एक बात और जरूरी है, अपने शरीर को सुनना। हो सकता है डेयरी किसी एक को सूट करे, दूसरे को ना करे, किसी को मसाले से फर्क ना पड़े। तो ये गाइडलाइंस हैं, पर पर्सनल एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। बिल्कुल। ये हुई बात कि क्या टालना है और क्यों। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल सवाल, कब टालना है? मतलब परफॉर्मेंस से कितनी देर पहले इन सबसे दूरी बनानी है? क्या बस 1 घंटा पहले काफी है या पूरा दिन? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है जो सब पर फिट हो, लेकिन जो एक जनरल गाइडलाइन ज्यादातर कोच और सिंगर्स फॉलो करते हैं वो ये है कि किसी भी इंपॉर्टेंट सिंगिंग सेशन से, परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग या बहुत इंटेंस रियाज, उससे कम से कम 2 से 3 घंटे पहले इन चीजों से बचना अच्छा है।
2 से 3 घंटे? इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि इतने टाइम में बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने का और उसके किसी भी तुरंत होने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स जैसे एसिड बनना, गैस बनना या म्यूकस बनना, उससे उभरने का मौका मिल जाता है। अच्छा। अगर आप बिल्कुल गाने से ठीक पहले खाएंगे पिएंगे तो डाइजेशन चल रहा होगा, पेट भरा होगा, तो सांस लेने में भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, डायाफ्राम ठीक से मूव नहीं कर पाएगा और रिफ्लक्स का चांस भी ज़्यादा रहेगा। तो 2-3 घंटे का गैप एक तरह का सेफ बफर जोन दे देता है। ये तो बहुत काम की बात बताई, 2-3 घंटे का रूल ध्यान रखने वाला है। तो फिर अगर ये सब नहीं, तो फिर क्या क्या खाएं पिए जो आवाज के लिए अच्छा हो, गला भी तर रहे, एनर्जी भी बनी रहे? सबसे पहला, सबसे जरूरी और सबसे बेस्ट पानी। पानी, हाँ। सादा पानी, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, कमरे के तापमान पर या हल्का गुनगुना। हाइड्रेशन सिंगर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वोकल कॉर्ड्स को वो जरूरी नमी, वो लुब्रिकेशन देता है। और पानी दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए, सिर्फ गाने से पहले नहीं। ठीक है। पानी के अलावा अगर कुछ गर्म पीने का मन है तो हर्बल चाय अच्छी है जिसमें कैफीन ना हो, जैसे कैमोमाइल टी है या अदरक तुलसी की चाय। ये गले को आराम देती हैं। शहद को गले के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गुनगुने पानी में शहद मिला के पीना या थोड़ी अदरक के साथ लेना, ये बहुत पुराना और कारगर नुस्खा है। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, गले की खराश कम करता है। शहद और गर्म पानी, हाँ ये तो सुना है। और खाने में? खाने में कुछ हल्का जो आसानी से पच जाए, जैसे उबली सब्जियां हो सकती हैं, थोड़ा फल हो सकता है जो बहुत खट्टा ना हो, सादा स्टीम चिकन या फिश। मकसद है पेट को भारी ना करना, बस शरीर को जरूरी एनर्जी देना। तो मतलब सिंपल रखना है, पानी, हर्बल चाय, शहद, हल्का खाना। बिल्कुल। परफॉर्मेंस से पहले पेट और गले को शांत रखना है, यही गोल है।